नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं डर और सस्पेंस से भरी कहानियां जो आपको सिहरने पर मजबूर कर देंगी। बेहतर अनुभव के लिए अपने हेडफोन लगा लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी किसी भी डरावनी कहानी को मिस ना करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए एक और दिल दहला देने वाले सफर के लिए। यह बात पिछले साल की है। मुझे हमेशा से डार्क वेब के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। मैंने बहुत सारी डरावनी और भयानक कहानियां सुनी थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे खुद देखना था। मुझे समझना था कि आखिर यह चीज है क्या जिसे लोग छुपाना चाहते हैं। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन एक रात मैंने तय किया कि मैं यह करूंगा। मैंने YouTube पर डार्क वेब को एक्सेस करने के ट्यूटोरियल देखना शुरू किया, वो भी सिर्फ अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। सब कुछ इतना आसान लगा, शायद कुछ ज़्यादा ही आसान। 1 घंटे के अंदर मैंने अपने फ़ोन को तैयार कर लिया, कैमरा टेप से ढक दिया, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और घर की सारी लाइट्स बंद कर दी। बस फ़ोन की स्क्रीन का हल्का सा ग्लो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये उत्साह था या डर, शायद दोनों। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। विकिपीडिया पर मुझे एक लिंक डायरेक्टरी मिली, डार्क वेबसाइट्स की लिस्ट। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। मैंने कुछ जनरल चैट रूम खोले जहाँ अजनबी लोग रैंडम टॉपिक्स पर बात कर रहे थे। मैंने कुछ कहा नहीं, बस देखता रहा। सब कुछ नॉर्मल लगा, लगभग बोरिंग। लेकिन जैसे जैसे मैं ज़्यादा लिंक स्क्रॉल करने लगा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, एक डार्क जिज्ञासा जो मुझे और अंदर खींच रही थी। तभी मुझे एक अनोनिमस कन्फेशन साइट मिली। मैंने सोचा, इसमें क्या बुरा है, लोग शायद बस अपना मन हल्का करते होंगे। लेकिन मैं गलत था, पूरी तरह से गलत। जो कुछ मैंने वहाँ पढ़ा वो आज भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। लोग अपने मर्डर्स कन्फेस कर रहे थे, कैसे उन्होंने अपनी पत्नी, माँ, अपने ही बच्चों को मार डाला। एक आदमी डिटेल में बता रहा था कि कैसे उसने अपने पड़ोसी को झड़ दिया सिर्फ उसे तड़पते देखने के लिए। कुछ लोग अपनी फेल मर्डर अटेम्प्ट्स के बारे में बात कर रहे थे या फिर पछताते हुए लिख रहे थे। लेकिन कुछ और लोग वो तो मज़े ले रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि कैसे वो बच गए। वो बातें सिर्फ कहानियाँ नहीं थीं, वो सच थीं। और वो डिटेल्स जैसे वो अपनी क्राइम्स पर गर्व कर रहे हों। लेकिन सबसे बुरी बात अभी बाकी थी। कुछ कन्फेशंस तो पूरी तरह से शैतानी थीं। लोग बताते थे कि उन्हें दूसरों को तकलीफ देने में मज़ा आता है, उन्हें देखकर आनंद आता है जब लोग तड़पते हैं। उन्होंने टिप्स शेयर की कि कैसे बॉडीज़ छुपानी है, कैसे अपने ट्रैक्स कवर करने हैं। एक पोस्ट इतनी डिटेल्ड थी टॉर्चर मेथड्स के बारे में कि मेरा पेट मरोड़ने लगा। मैंने अपनी आंखों को हटा लिया, लेकिन मैं पढ़ना बंद नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने आप से कहा, बस एक और साइट। लेकिन तब तक मैं काफ़ी अंदर जा चुका था। एक और लिंक था कम्युनिटी चैट लेबल के साथ। डिस्क्रिप्शन बहुत वाग था। पेज लोड होने लगा और मुझे तभी समझ आया कि ये कुछ और ही था। ये एक पीडोफिलिक कम्युनिटी फोरम था। पेज लोड होते वक्त मेरा पेट घबरा रहा था। मैंने सोचा, शायद ये फेक है, शायद ये साइट काम नहीं करेगी। लेकिन फिर पेज खुला और जो मैंने देखा मैं बयान भी नहीं कर सकता। जो वहाँ लिखा था, जो फोटो थे, वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गए हैं। वो लोग सिर्फ बीमार नहीं थे, वो राक्षस थे, अमानवीय। मैंने बैक बटन इतनी ज़ोर से प्रेस किया कि लगा मेरा फ़ोन टूट जाएगा। मुझे वहीं पर रुक जाना चाहिए था, सब कुछ बंद करके चले जाना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने एक और लिंक खोला जो दावा कर रहा था कि वो यूनिक आइटम्स बेचते हैं। जब साइट लोड हुई तो मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। वो चीज़ें इंसानी त्वचा और अंगों से बनी थीं। वॉलेट्स, बेल्ट्स, लैम्प शेड्स, आर्टिफैक्ट्स, और वो सस्ती भी नहीं थीं। हर आइटम का डिस्क्रिप्शन था और कुछ के तो प्रोसेस के फ़ोटो भी थे। मैंने उल्टी कर दी, मेरे हाथ कांप रहे थे और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अपने बिस्तर पर सब कुछ उलट दूंगा। आखिरकार मैंने तय किया कि बस। मैंने साइट बंद कर दी, ब्राउज़र डिलीट कर दिया
और अपने आप से वादा किया कि मैं कभी दोबारा ये सब नहीं देखूंगा। मैंने अपने फेवरेट गाने प्ले किए। उम्मीद थी कि उन इमेजेस को भूल जाऊं, लेकिन वो इमेजेस मेरी आंखों के सामने से गायब नहीं हो रही थीं। जब भी मैंने आंखें बंद की, वो कन्फेशंस, वो फोटो, वो लोग, सब दिख रहा था। मैं 2 दिन तक नहीं सो पाया। दुनिया एकदम डार्क और बदसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मैंने एक दरवाज़ा खोल दिया है जो कभी बंद नहीं होगा। कुछ दिन बाद जिंदगी थोड़ी सामान्य लगने लगी। मैं व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ टेक्स्ट कर रहा था, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरा फ़ोन बजा। टिंग टिंग। एक नया मैसेज आया, एक अनजान इंटरनेशनल नंबर से। मेरा दिल डूब गया, लेकिन मैंने मैसेज खोला। उसमें लिखा था, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं फ्रीज हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे कोई विदेशी दोस्त तो थे नहीं। मैंने सोचा शायद स्कैम होगा। मैंने इग्नोर कर दिया। अगली सुबह वही नंबर से एक और मैसेज आया। इस बार लिखा था, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं अभी भी यहीं हूं। तुम भाग नहीं सकते। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें बंद हो रही हैं। मेरे चेस्ट में टाइटनेस थी। ये संयोग नहीं था। किसी के पास मेरा नंबर था। किसी ने मुझे ढूंढ लिया था। घबराहट होने लगी। मैंने नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिया और अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताया। उनमें से एक ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसके साथ भी ये सब हुआ था जब उसने डार्क वेब विजिट किया था। उसने कहा कि शुरू में टेक्स्ट आते हैं, फिर कॉल्स, और ये सब तब तक नहीं रुकता जब तक आप अपना नंबर चेंज नहीं कर लेते। उस रात मैं नहीं सो पाया। हर आवाज संदिग्ध लग रही थी। हर शैडो लग रहा था कि मुझे देख रही है। अगली सुबह एक और मैसेज आया, एक नए इंटरनेशनल नंबर से। इस बार लिखा था, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरी तरह से ठिठक गया। मेरे दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। ये कौन है? उसने मेरा नंबर कैसे लिया? वो मुझसे क्या चाहता है? मैंने तुरंत नंबर ब्लॉक किया और व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए और उस पूरे हफ्ते अपने फ़ोन के हर नोटिफिकेशन, हर बज पर चौकन्ना हो गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद एक और इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आया। इस बार मैंने मैसेज खोला ही नहीं, सीधे ब्लॉक कर दिया। मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि लगा वो फट जाएगा। उसके बाद सब कुछ आखिरकार शांत हो गया। लेकिन मैंने अपने आप से एक वादा किया, मैं कभी कभी डार्क वेब पर वापस नहीं जाऊंगा। न जिज्ञासा के लिए, न पैसों के लिए, न किसी और कारण के लिए। जो कुछ मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा, जिस तरह मैंने महसूस किया, मुझे अज्ञानता में रहना ज्यादा बेहतर लगता है। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते। और अब मुझे हमेशा याद रहेगा कि क्यों।